ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ಓದ್ತಿರಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಠ. ಯಾವುದು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 9, ईमानदारों के सम्मेलन में. ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ. ಅದರ ಲೇಖಕರು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಠದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದಿರಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಪಾಠ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೇಖಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ. कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है. ಈ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹರಿತ ತಲ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಡ್, ಕತ್ತಿಯಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಪೆನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹರಿತ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನೈಜತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ ಕಿ ವೇ ಬೇಜೋಡ್ ನಿಧಿ ಹೈ. ನಿಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬರೀತಿದ್ರು. इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था. 22 अगस्त 1924. अंडरलाइन चिल्ड्रन कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था ಅಂದಾಗ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ दैट. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಿ ಕುಚ್ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯೇ ಹೇ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇವರು ಬರೆದಿರೋವಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕಿ ಕುಚ್ ರಚನಾಯೇ ಹೇ: ಹಸ್ತೆ ಹೇ, ರೋತೆ ಹೇ, ಭೂತ್ ಕೆ ಪಾಂವ್ ಪೀಛೆ, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि. अंडरलाइन. हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है. यह एक ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾಕಾರ है. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕುಸಿಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಇವರು ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಐರನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಐರಾನಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ನೀನು ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀ ಬಹಳ ಜಾಣ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಈ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है. लेखक का कहना है कि इस संसार में दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है. एक सिक्के के दो पहलू. ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, उसी तरह से अच्छाई और बुराई यह दोनों होती है. हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए. अंडरलाइन. हंस क्षीर न्याय. इसका मतलब जानते हो? हंस स्वयं, हमसा कन्नड़ में कहते हैं, और क्षीर का मतलब होता है दूध.
हंस क्षीर न्याय का मतलब ये हुआ, माना जाता है कि अगर एक बर्तन में पानी और दूध दोनों अगर उसमें मिलाकर रखे जाते हैं तो हंस में वह क्षमता होती है कि वह दूध को अलग निकालता है और पानी को अलग निकालता है। इसे कहते हैं हंस क्षीर न्याय। मतलब हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई को लेना है और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। यही इस लेखक का भाव है। समझ में आ गया? बेईमानी भी एक अवगुण है। अंडरलाइन, ईमानदार, बेईमान, वेरी फेथफुल, वेरी गुड। अंदरे मतलब इसका ये हुआ कि हमें कभी ईमानदारी छोड़नी नहीं चाहिए, न्याय के साथ रहना चाहिए, बेईमानी को कभी अपनाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा है। सही है, यह बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें ईमानदार होना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए, किस पर व्यंग्य करते हुए? बेईमानी पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हमें बेईमानी से दूर रहना है। समाज में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। चोर भी होता है और चोरी न करने वाला भी होता है। तो बताइए हम किसका साथ देंगे? आप? यस, अच्छों का साथ देना है। सच बोलने वाला भी है और झूठ बोलने वाला भी है। आप किसका साथ दोगे? सच बोलने वाले का। बचपन से ही हमें ये आदतें डाल लेनी चाहिए कि हमेशा सच का, न्याय का, हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए, बुराई का नहीं। हमें ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। ये बातें हमें जीवन में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों, जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, ईमानदारी के मार्ग पर चलो, तो सब लोग आपकी सराहना करेंगे कि हमें बेईमानी से दूर रहना है। तो ये इस पाठ का मुख्य आशय है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं। जैसे कि प्रस्तुत व्यंग्य रचना में, तो ईमानदारों के सम्मेलन में यह कैसी रचना है? यह व्यंग्य रचना है। अंडरलाइन चिल्ड्रन। रचना में एक सामाजिक असंगति, संगति असंगति, ऑपोजिट, जिसके साथ में रहना और संकेत किया गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर मिश्रण है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हास्य अंद्रे नगुವುದು और व्यंग्य माने आयरनी, दोनों भी दिखाई देते हैं। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश करना, असलियत बताना, सच्चाई बतलाना, अनावरण करना, इस पर्दाफाश का अर्थ होता है। तो चले हम पाठ की ओर चलते हैं। कल जब हम मिलते हैं तो ज़रूर पुस्तक लेकर आइए और हम कल पाठ का आरंभ करते हैं। बच्चों, कल हमने पेज नंबर 73 पर ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक का परिचय देखा। फिर क्या कहा हमने? यस, हंस क्षीर न्याय के बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है हंस क्षीर न्याय?
सच को सच और झूठ जो होता है उसे अलग करना, उसे कहते हैं। और फिर हमने देखा कि ईमानदारों के सम्मेलन में यह हास्य व्यंग्य रचना है। तो अब आगे का भाग हम देखते हैं। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। कि लेखक कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया कि मेरे को कहे ये ईमानदार है, ये बहुत फेथफुल है, ये अच्छा है। ऐसा मैंने कोई काम नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य था, लेकिन लोग मुझे ईमानदार